गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। आप सभी को जानकर के यह बहुत ही खुशी महसूस होगी कि अब से आप लोग मेरे को न ही ऑफलाइन अब बल्कि ऑनलाइन भी मेरे से पढ़ सकते हो। ठीक है, आज से हम लोग जैसे कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप देख रहे थे, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में अभी तक हम लोगों ने देखा हुआ है कि समांतर माध्य की गणना करने की कितनी श्रेणियां होती हैं और किन किन रीतियों के माध्यम से हम लोग समांतर माध्य की गणना करते हैं। तो फर्स्ट था व्यक्तिगत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी में हम लोग दो तरीके से, दो रीतियों से हमने क्या किया था, समांतर माध्य की गणना की हुई थी। पहला था प्रत्यक्ष रीति और दूसरा था अप्रत्यक्ष रीति। ठीक उसी प्रकार से खंडित श्रेणी में भी आप लोगों को देखने को मिला था कि उनमें भी हम लोगों ने किन किन रीतियों का प्रयोग किया था, प्रत्यक्ष रीति और अप्रत्यक्ष रीति। लेकिन यहाँ पास जैसे ही हम अखंडित श्रेणी में जंप करते हैं उसमें होता यूं है कि उसमें 3 से रीतियों को शामिल किया जाता है। जैसे आप लोगों ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रीति सुना ही है, लेकिन इसमें एक और रीति जुड़ जाता है, वो है पद विचलन रीति। अखंडित श्रेणी के माध्यम से आप लोगों ने प्रत्यक्ष रीति और लघु रीति के माध्यम से क्या कर लिए हैं, समांतर माध्य की गणना करना सीख लिए हैं। लेकिन अब आइए चलते हैं हम लोग पद विचलन रीति से समांतर माध्य की गणना किस प्रकार से की जाती है। तो आइए देखते हैं, हम लोगों के जादू के पिटारे से एक और क्वेश्चन निकला हुआ है अखंडित श्रेणी में पद विचलन रीति द्वारा। तो आइए देखते हैं पद विचलन रीति द्वारा एक और क्वेश्चन सॉल्व करके। जैसे पहले आपको दिया हुआ है वर्ग और क्या दिया हुआ है, आवृत्ति दी हुई है। आप देख सकते हो वर्ग क्या क्या दिया हुआ है, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। आपकी आवृत्ति कुछ इस तरीके से दी हुई है, 6, 10, 16, 14, 10, 5 और 2। क्लियर है? ओके, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या कार्य करने होते हैं, हम लोगों को वर्ग के जो मध्य मूल्य हैं उनको ज्ञात करने होते हैं। तो फिर से वही चीजें, मध्य मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र होता है, मिड वैल्यू बराबर L1 प्लस L2 अपॉन 2। इतना ही होता है, ध्यान रहे। क्या हो गया, जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पास आपको क्या करने हैं, मिड वैल्यू निकालने हैं। तो मिड वैल्यू निकालने का जो सूत्र है L1 प्लस L2 अपॉन 2। तो यहाँ पास L1 कितना है, 30 और L2 कितने हैं, 40। L1 बराबर है आपके 30 और L2 बराबर है कितने, 40। और भाग किससे दोगे, 2 से। तो 30 को जोड़ते हो 40 से, कितना होता है बेटा, 70। 70 को भाग देते हो 2 से, कितना आ जाता है, 35 आ जाता है। अब इन सभी वर्गों के बीच में कितने का अंतर है, 10 का अंतर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्गांतर बोलते हैं, I बोलते हैं। I बराबर कितने हैं, 10। यहाँ पास हमने पहले वर्ग का जब मध्य मूल्य निकाला कितना आया, 35। अब जैसे जैसे हमको पता चल चुका है कि I कितना है, 10 है, वर्गांतर हमारा कितना है, 10 है। तो यहाँ पास 35 में जैसे 10 ऐड करते चले जाएंगे। जैसे 35 में हमने 10 ऐड किया, कितना हो गया, 45 में वैसे ही 10 ऐड किया। तो ठीक इसी प्रकार से क्या हो जाएंगे, हमारे मध्य मूल्य निकल जाएंगे और ये कितने हो जाएंगे। क्लियर है इतना? ओके, अब क्या करने हैं, आपको कल्पित माध्य से विचलन की गणना करनी है। तो कल्पित माध्य से विचलन की गणना कर लेते हैं। आइए, इसको किसी भी एक मध्य मूल्य को आपको क्या करने हैं, कल्पित माध्य मान लेने हैं। किस पद मूल्य को हम कल्पित माध्य माने, 55 को मान लें। ओके, ये बराबर कितने हो गए, 55। ओके, 35 में से 55 चला गया, कितना बच गया, माइनस कितना बचेगा बेटा, 20। क्लियर है? 45 में से 55 चला गया, माइनस 10, क्योंकि उसमें घट नहीं सकते है ना। 55 में से 55, 65 में से 55 प्लस 10, 75 में से 55 चला गया, कितना बच गया, प्लस 20। 85 में से 55 प्लस 30 और 95 में से 55 प्लस 40। क्लियर है इतना? ओके, अब क्या करने हैं, हमको पद विचलन निकालने हैं। तो पद विचलन किस तरीके से निकालते हैं हम लोग, जो
हमको हमारे पास क्या दिया हुआ है, कल्पित माध्य दिया हुआ है मध्य मूल्य में, उसके सामने वाले श्रेणी में या खंड में हम लोग क्या लिखेंगे, 0। अब उसके ऊपर वाले में क्या लिखेंगे, -1, -2, -3। इस प्रकार से हम लोग लिखने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा, -1, -2 और ये -3। क्लियर है ना? 55 है ना, सॉरी। ओके, यहाँ पास हमारा जो मध्य कल्पित माध्य है वो कितना है, 55 है। तो ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -2। अब जो उसके नीचे की संख्याएं होंगी वो क्या हो जाएगा, +1, +2, +3 और ये +4। क्लियर है इतना? ओके, अब क्या निकालेंगे हम लोग, FDS, मतलब आवृत्तियों और पद विचलनों का गुणनफल। तो आइए देखते हैं। हमारी आवृत्ति कुछ इस तरीके से दी हुई है, जैसे 6, 10, 16, 14, 10, 5 और 2। और हमारे DS कितने हैं, पद विचलन कितने हैं, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4। क्लियर है? इतने ही है। अब क्या करना है, आपको इनसे गुना करने हैं। तो आपको ध्यान रहे कि आप प्लस वाले से गुना कर रहे हो कि माइनस वाले से। प्लस माइनस चिन्हों को ध्यान में रखते हुए हम FDS का योग करने वाले हैं। क्लियर है इतना? ओके, तो आ जाइए। 6 दूनी कितना होता है, 6 दूनी -12 नहीं, 12 होता है, लेकिन माइनस का है इसलिए माइनस। क्लियर है? 10 एकम, लेकिन माइनस का इसलिए 16 शून्य, 14 एकम। ओके, 10 दूनी कितना होता है बच्चों, प्लस का है इसलिए प्लस, 5 पिया प्लस का इसलिए और 2 चौक 8 और प्लस का इसलिए प्लस। क्लियर है इतना? अब क्या करेंगे, n याद कर लेते हैं। n यहाँ तो फिर क्या होता है, सिग्मा f। तो आइए जोड़ लेते हैं। 6 और 6 कितने होते हैं, 12 और 4 16 और 5 21 और 2 23 का हासिल कितना चला गया, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 और 1। आपके एंड कितने हो गए, क्लियर है? इसमें किसी को कुछ दिक्कत है? ओके, आइए चलते हैं हम लोग। अब क्या ऐड करेंगे, सिग्मा FDS। सिग्मा FDS बराबर कितने हैं देख लेते हैं। पहले माइनस और प्लस चिन्हों को ध्यान में रख करके उनका योग कर दीजिए, और जो भी संख्या बड़ी होगी उसमें छोटी संख्या को क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्लियर है? जैसे माइनस वाले चिन्हों को पहले देखते हैं। 12 और 10 कितने होते हैं बच्चों, 12 और 10 माइनस में कितने हैं, 22। अब प्लस वालों को देख लेते हैं। 4 और 5 9 और 8 कितने होते हैं, 17 का हासिल कितना चला गया, 1 और 1 2 और 2 4 और 1 5। तो यहाँ पास जो आपके प्लस वाली संख्याएं हैं वो अधिक हैं देन माइनस वाली संख्याएं की। क्लियर है? तो यहाँ पास आप प्लस वाली संख्या में माइनस वाली संख्या को क्या कर दोगे, घटा दोगे। तो 57 में से आपको 22 माइनस करने, तो 7 में से 2 चला गया 5, और यहाँ 5 में से 2 चला गया 3। तो आपके जो सिग्मा FDS है वो कितने होते हैं, प्लस के हैं क्या? क्लियर है इतना? ओके, अब नेक्स्ट देखिए हमको क्या करना है। अब बस सूत्र में मानों को रखने हैं। तो उसका सूत्र क्या कहलाता है, x बार बराबर a प्लस सिग्मा FDS अपॉन n इंटू आई। क्लियर है इतना? ओके, x बार बराबर a कितने हैं बच्चों, a बराबर है 55 प्लस सिग्मा FDS कितने हैं, 35 हैं। ओके, n कितने हैं, 63 इंटू आई कितने हैं, 10। क्लियर है इतना? ओके, x बार बराबर ये हो गया आपका a बराबर 55 प्लस, अब क्या करोगे, पहले इनसे गुना कर दो फिर आप भाग दे सकते हो। जैसे 35 का गुना करते हो 10 से कितना होता है बेटा, 350। भाग देते हो 63 से कितना होता है, भाग दे दो
ध्यान दीजिए, फिर से वही विधि जो हम अभी तक अपनाते आ रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को किसी को 63 का पहाड़ा पता नहीं है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, पहले 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, उसके बाद 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे। लेकिन याद रहे, जितने बार हम 6 का पहाड़ा पढ़ते हैं उतनी बार ही हम कितने का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे। जैसे 6 पंचे कितना होता है, 30। तो यहाँ पास 6 दहाई का अंक है, इसलिए यहाँ पास 0। क्लियर है। अब 3 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, 5। तो 3 पंचे कितना होता है, 3 पंचे, तो टोटल कितने हो गए, 315। कितने बार में गए हैं, 5 बार। तो 350 में से आप 315 माइनस कर देते हो, कितने बचते हैं, फिर से 35 बच रहे हैं, कितने बच रहे हैं, 35। अब फिर से 0 लगाते हो, कितना हो जाता है, 350, फिर से कितना जाएगा, 5, फिर से वही सिलसिला, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 5.5। क्लियर है इतना, यस सर। ओके। तो यहाँ पास एक सेकेंड ना, अब x बार बराबर ये कितने हैं, 55, प्लस आपको कितने करने हैं, 5.55, तो आपका x बार बराबर कितने हो जाएंगे, 60.55। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, जिसी को हम बोलेंगे समांतर माध्य। कितना क्लियर है। इतने में किसी को अगर अभी भी दिक्कत है, बेझिझक होकर के पूछ लीजिए, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा हुआ है। तो चलिए अब देखते हैं एक आध सवाल आप लोगों की तरफ से, आप लोग बनाइए एक सवाल।